अल्लामा अलाउद्दीन तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने नवाद उसूल के अंदर एक रिवायत नकल की है कि ये खन्नास की हकीकत क्या है, जिसके बारे में हम कुरान करीम में पनाह मांगते मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, कि खन्नास के वसवसे से पनाह मांगते हैं। तो ये खन्नास क्या चीज़ है? अजीब हिकायत लिखी है। और ज़ाहिर है कि जब ये कायनात की तकवीन हो रही थी, इसकी तख्लीक हो रही थी, तो ये अजायब व गरायब दुनिया के अंदर ज़ाहिर हुए। कहते हैं कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अम्मा हवा के साथ जब ज़मीन पर उतार दिए गए और ज़मीन पर अम्मा हवा और आदम रहते थे, तो एक मरतबा इबलीस आया अम्मा हवा के पास। आदम बाहर गए हुए थे, घर आया और उसके साथ वो खन्नास उसके साथ है। कहा कि अम्मा हवा, ये मेरा बेटा है, कुछ दिन के लिए अपने पास रख लो, मैं ज़रा किसी सफ़र पे जा रहा हूँ, इसका ज़रा ख्याल रखना। कि ठीक है, रख दो, क्योंकि ज़ाहिर है कि जन्नतों के अंदर तो आपस में मेल मुलाकातें थीं, तो उसी उन्वान से यहाँ भी आ गया, आपने रख दिया। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब वापस आए, पूछा ये कौन है? कहा कि ये इबलीस कहता कि मेरा बेटा है, और कहा कि कुछ दिन के लिए रख लो, तो मैं 2-4 दिन के बाद ले जाऊँगा। कहा कि अच्छा, इबलीस वो हमारा दुश्मन, वो खुदा का भी दुश्मन, हमारा भी दुश्मन, जिसने हमें जन्नत से निकलवाया, कमबख्त। उसने उन्होंने पकड़ा उस खन्नास को, उसके 4 टुकड़े किए, 4 टुकड़े करके पहाड़ की 4 चोटियों पर रख दिए, हलाक कर दिए। उसके बाद आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर अपने काम पे जब गए हैं, ये 2 दिन के बाद जब आया, कहा कि वो मेरा बेटा कहाँ है? कहा कि वो तो आदम ने उसके टुकड़े करके वो तो पहाड़ियों पे रख दिए। अच्छा, उसने आवाज़ लगाई, ओ खन्नास, तो भागा आया वो सही सालम होकर सामने खड़ा। उसने कहा कि नहीं, आप इसका ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि वो अब आदम से ज़रा बचा के रखें, क्योंकि ये मेरा बेटा है, मैं फिर ले जाऊँगा इसको। छोड़ के चला गया। उसके बाद आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आया तो कहा कि ये फिर आ गया, ये कैसे आया? तो अम्मा हवा ने वो किस्सा सुनाया कि ये माजरा हुआ। कहा कि ओहो, अच्छा, आपने उसको पकड़ा, उसको हलाक किया, उसको जलाया, जला के खाक बना दिया, और वो राख जो है वो दरिया के अंदर बहा दी। कहा कि इससे जान छूट गई। ये अल्लाह के तकवीनी फ़ैसले हैं। अब जब इबलीस आया तो कहने लगा कि वो कहाँ है मेरा बेटा? कहा कि वो आदम ने ऐसा ऐसा करके उसको तो राख बना के दरिया में बहा दिया। कहा कि अच्छा, वहीं खड़े खड़े इबलीस ने आवाज़, ओ खन्नास, तो लब्बैक करता हुआ भागा आया। तो कहा कि देखो, अब के पूरा पूरा ख्याल रखो, अब मैं ले जाऊंगा इसको, अब आइंदा इसको कोई तकलीफ ना पहुंचे। चला गया। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब तीसरी मरतबा आए तो देखा कि ये फिर खड़ा है। कहा कि ये कैसे आया? कहा कि इबलीस ने आवाज़ लगाई और ये फिर सही सालम होके आ गया। तो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि वो भेड़ की शक्ल में है, एक भेड़ की शक्ल में आपके सामने है। आपने उसको ज़िबा किया, ज़िबा करके उसको गोश्त बनाया, भूर के खा लिया। कहा कि भाई इसका किस्सा ख़त्म। अब इसी दौरान में इबलीस पहुंच गया। कहा कि मेरा बेटा कहाँ है? बेटा कहाँ है? अब ये सवाल जैसे किया और पुकारा, खन्नास कहाँ है तू? तो अंदर से आवाज़ आई, आदम के पेट में से आवाज़ आई, मैं यहाँ हूँ अब्बा, मैं यहाँ हूँ। जब ये बात सुनी तो इबलीस ने कहा बस यही मेरा मकसद था, यहाँ से तुमने हटना नहीं, यहीं आदम के कल्ब के ऊपर जमकर बैठे रहना। अब इसी ज़रिए से मैं इसकी औलादों को वसवसे में डालूंगा। ये वो तकवीनी हिकमत अल्लाह तबारक व तआला की हुई कि इस तरीके से आदम के कल्ब के ऊपर ही खन्नास को बिठाया गया। फिर आगे ज़ुर्रियत के अंदर वो खन्नास की नस्ल दर नस्ल ज़ुर्रियत जो है वह हमारे कल्ब के ऊपर बैठी है, जो गुनाह और मासियत की तरफ लेकर जाती है।